जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य। और आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और राधा रानी का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं माँ लक्ष्मी से, हे प्रिय, जन स्थान में एक बड नामक ब्राह्मण रहता था जो कि कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपने जाति का धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति को अपनाया। उसे पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने का व्यसन हो गया था। वह सदा जुआ खेलता था, शराब पीता था, मांस खाता था और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका जीवन चल रहा था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया, यानी शहर को चला गया पैसे कमाने के लिए। जब वहाँ से पैसे कमाकर घर को लौटा, बहुत दूर तक का रास्ता उन्होंने तय कर लिया। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा और उसके सारे धन ले लिया और उसको जान से मार दिया, क्योंकि उसका धर्म लुप्त हो गया था। पाप तो उसने बहुत किया था, इसलिए वह बहुत बड़ा भयानक पिशाच बना, यानी फिर बहुत बड़े प्रेत योनि में जन्म मिला। उसका पुत्र बहुत बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने काफ़ी दिन तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन खोज करता हुआ, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसका कोई पता, कोई जानकारी नहीं मिलती थी। तदंतर कुछ दिनों बाद एक मनुष्य से उसका मुलाकात हुआ जो उसके पिता का सहायक थे। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पे बहुत शोक किया। वह बहुत बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने का आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 जगह विश्राम करके वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जिस वृक्ष के नीचे उसकी पिता की मृत्यु हुई थी। उस स्थान पर जाकर उसने अपना संध्योपासना किया और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश से एक भयानक आकाशवाणी हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। जब आकाश से आकाशवाणी हुई, उसने आवाज की ओर देखा, अपने पिता के काफ़ी भयंकर रूप को देखा। फिर तुरंत ही वे अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटियाँ लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्याग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा। उनके शरीर पे पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति गान कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने दंडवत प्रणाम किया। पिता ने भी उसे आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात उसने अपने पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा। जवाब में पिता ने
सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, देव वर्ष मेरे निकट तुमने गीता के 3य अध्याय का पाठ करके इस शरीर के द्वारा किए गए दुस्तज्य कर्म बंधनों से मुझे छुड़ा लिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय गीता के 3य अध्याय से ही सिद्ध हो गया। पिता के यूं कहने पर पुत्र ने पूछा, हे तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा कोई और कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो उसे बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही कर्म मेरे भाई ने भी किया था। इसके कारण वे घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना है तथा मेरे कुल के जितने भी लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए करना भी उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, हे तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उनके पिता बोले, बेटा, एवमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया, पूर्ण हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी वहां से लौटकर अपने जन्म स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3रे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकी जीवों की उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया, अर्पित कर दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाली नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कार उनका पूजन किया और कुशल क्षेम पूछी। वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तो चलिए आने का कारण गीता महात्म्य की ये अध्याय के दूसरे भाग में बताएंगे। तो जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।